जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 7 में, और चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। उसमें एक नया टॉपिक मैं आज क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या नाम है टॉपिक का? द ऑपरेटर ई एंड आई। ई यहाँ पर क्या है? शिफ्टिंग ऑपरेटर है, और आई यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग ऑपरेटर ए के बारे में, कि एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो किस प्रकार से पूछा जाता है आइए देखेंगे। डिफाइन शिफ्टिंग ऑपरेटर ऐसे करके लिख दिया, इसका आंसर ऐसे दीजिएगा आप, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। मान लेंगे कि एफ एक्स एक फंक्शन है ना, एफ एक्स एक फंक्शन है किसका? तो एक्स का है, ये मान लेंगे सबसे पहले। एंड एच बी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग द ऑपरेटर ई। मतलब ये कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स कोई फंक्शन मानेंगे है ना एक्स का, एंड हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे एच को इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ये डिफरेंसिंग इंटरवल है एच को, किसका? तो ऑपरेटर ई का, और इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑपरेटर। तो इसी को हम लोग तब क्या कहेंगे? शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम है द डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर एंड डिफाइंड बाय। आइए पहले डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर या फिर शिफ्टिंग ऑपरेटर को समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका नाम शिफ्टिंग ऑपरेटर क्यों पड़ा या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर क्यों पड़ा। क्योंकि ये ऐसा ऑपरेटर है, ई एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि अपने से बस एक स्टेज वाले, मतलब इसके नेक्स्ट स्टेज का ही चीजों को ये क्या करता है? डिस्प्लेस करता है या रिप्लेस करता है, कह सकते हैं, समझिए बात को, है ना, या शिफ्ट करता है। जैसे यहाँ पर x है, e को fx के साथ मतलब फंक्शन f को जब मैंने e के साथ ऑपरेट किया, फंक्शन f को जब मैंने e के साथ ऑपरेट किया तो f के अगले स्टेज से इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए क्या किया, यहाँ पर e नहीं होगा, ठीक है ना, अगले स्टेज से इसने शिफ्ट कर दिया। क्या किया? fx में x प्लस h करवा दिया, मतलब जोड़ दिया। इसके नेक्स्ट स्टेप से इसको क्या किया? शिफ्ट कर दिया। समझ गए? अब मान लीजिए कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ई नहीं होगा ना, मान लीजिए यहाँ पर ई एफ एक्स प्लस एच है, तो इसका अगला स्टेज क्या होगा? तो एफ एक्स प्लस 2h है ना, x प्लस 2h। इससे और एक स्टेज आगे, मतलब h का और एक स्टेज आगे का क्या होगा? 2h होगा, h मतलब x प्लस h प्लस h होगा, तो मतलब 2h। फिर इस पे अगर शिफ्टिंग ऑपरेटर ई लगाएंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा। फिर इसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर x प्लस 3h में फिर से लगाएंगे तो x प्लस 4h हो जाएगा। इस प्रकार से ns तक जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये समझ में आ गया कि शिफ्टिंग ऑपरेटर का क्या काम होता है ना? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए इसको इरेज करता हूँ मैं, बहुत बड़ा। तो देखिए ये एग्जांपल समझिए, e ऑफ एफ एक्स माइनस का h, इसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या होगा? अगला स्टेज बताइए तो x माइनस h और प्लस h जुटेगा, तो ये माइनस h प्लस h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारा? एफ एक्स। तो ये फाइनल उसका आंसर हो जाएगा, मतलब हर एक स्टेज में h को जोड़ देना। समझ गए? अब चलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बात करें। देखिए लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। सबसे पहले हम लोग एफ एक्स को फंक्शन मान लेंगे एक्स का। द ऑपरेटर आई, ये जो ऑपरेटर आई है, समझ रहे? अभी तक आपने नेबला ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है ना, डेल्टा ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, तो वो सब पढ़ा। अब यहाँ पर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ शिफ्टिंग ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर क्लियर हो गया। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर समझते हैं क्या है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर समझने से पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा कोई एक फंक्शन जो कि x का चेहरे पर हो, मतलब लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x द ऑपरेटर आई। अब इसके बाद जो ऑपरेटर आई होगा, इसी ऑपरेटर आई को कहेंगे इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड डिफाइंड बाय। और इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, मतलब इस प्रकार से इसको प्राप्त करते हैं। आई को जब एफ एक्स के साथ ऑपरेट करते हैं, मतलब ये समझ लीजिए इस f फंक्शन को जब i के साथ ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर है, i ऑपरेटर है, तो जो ऑपरेटर आता है उसी के साथ ऑपरेट किया जाता है, ठीक ना। तो मैंने f फंक्शन को i के साथ ऑपरेट करवाया तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। ठीक इसी प्रकार से जब मैं i ऑपरेटर को, है ना, किसके मतलब कि
एफ एक्स प्लस एच ऑपरेटर को जब मैं आई ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करूंगा तो फिर इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब आइडेंटिटी का मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं डालता है, ठीक ना। आइडेंटिटी का मतलब ही ऐसा ही होता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। ये ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी फंक्शन पर कोई बदलाव नहीं लाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो आइए अब आगे बात करते हैं। चलिए तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ई, है ना। लिखिए फटाफट, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए, ये लिखिए, ठीक है। ये टॉपिक है तो इसमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ लिखिए। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, एक मिनट चौक चेंज करता हूं। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। फिर इफ, देखिए सबसे पहले एफ एक्स को मैंने फंक्शन मान लिया एक्स का, इफ एन कोई नेचुरल नंबर है ना, एन कोई नेचुरल नंबर है, देन, अब बात को समझिएगा, एन कोई नेचुरल नंबर है तो फिर क्या होगा, तो समझिएगा इसमें हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ई बात करेंगे। मतलब ई के पॉजिटिव इंटीग्रल्स के बारे में ही बात करेंगे, नेगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ई का पावर 1, ई के पावर 2, ई के पावर 3, इसी सब के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव के बारे में नहीं, जीरो पर भी बात नहीं करेंगे। तो e का पावर 1, देखिए पावर 1 हालांकि नहीं शो होता है, ठीक ना, सिर्फ e ही लिख देने से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई e लिखने से ही पता चल जाता है कि e का पावर 1 है, ठीक है। e एफ एक्स का मतलब क्या होगा, बोलिए फटाक से, x प्लस एच। अब बताइए e का पावर 2 एफ एक्स का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले e को रहने दीजिए और इसको ऐसा लिख दीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि e को 2 बार लिख दीजिए। अब समझिए ई एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए इक्वेशन यहाँ से एफ एक्स प्लस एच हुआ तो एफ एक्स प्लस एच लिख दिया, और इस पे जब इसको ऑपरेट करेंगे फंक्शन एफ एक्स प्लस एच को ई के साथ तो क्या होगा बताइए, एक्स प्लस 2h हो जाएगा। समझ गए। अब जरा देखिए ई का पावर 3 एफ एक्स क्या हो जाएगा, बोलिए, हाँ बोलिए। ई का पावर ई रहने दीजिए और E2 और एफ एक्स ऐसा रहने दीजिए। देखिए E2 एफ एक्स का मतलब क्या आया, एफ एक्स प्लस 2h। अब इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, x प्लस 2h और प्लस h मतलब 3h, और फिर इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब बात करते हैं, आइए e टू द पावर n, है ना, एफ एक्स पर बात करते हैं। क्या होना चाहिए बताइए, e टू द पावर n एफ एक्स का मतलब, जैसे e टू द पावर 3 है तो x प्लस 3h हुआ, e टू द पावर n एफ एक्स है तो सिंपली इसका भी आंसर क्या होगा बताइए, तो x प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक, यहाँ पर 2 है, वहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर h, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, ठीक, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या होगा, nh होगा, ठीक है ना। ऐसा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा ही आसान चीज़ था, कुछ था नहीं इसमें दम। और एक नोट करके लिख लीजिए, ये तो हो गया। अब इसको इरेज करके मैं एक नोट लिखवाता हूँ। ये तो पॉजिटिव इंटीग्रल का वैल्यू हुआ, पॉजिटिव इंटीग्रल का वैल्यू हुआ, है ना, पहले आप उतार लीजिए। इसके बाद नेगेटिव इंटीग्रल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए नेगेटिव इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसमें पूरा नहीं बात करना, जो काम है आगे वाले क्लासेस के लिए तो बस वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। क्या है जरा देखिए, तो जैसे नोट करके लिखिएगा, e टू द पावर माइनस एफ एक्स रहे तो क्या होगा, जैसे समझिएगा बात को, e टू द पावर मतलब कि ओनली एफ एक्स है तो इसका मतलब होता है x प्लस एच, है ना। तो अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा बताइए,
बताइए क्या होगा, x माइनस एच। अब इसका मतलब क्या होता है, e टू द पावर एफ एक्स का मतलब क्या होता है, अभी बताया ना, x प्लस 2h होता है, तो जस्ट इसका भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2, एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 2h हो जाएगा। समझे ना, क्लियर हो गया। तो यही सिमिलर पैटर्न में आगे हम लोग बढ़ना है, ठीक ना। और एक बात कुछ और मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ, ये भी समझिएगा क्या है। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया डॉट 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 ई टू द पावर एन एफ एक्स अगर करें तो क्या मिलता है, x प्लस एन एच मिलता है ना। तो हम लोग डिफरेंसिंग इंटरवल x का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक ना। x का मान क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और डिफरेंसिंग इंटरवल का मान मतलब h का मान, ये एन एच है ना, h का मान डिफरेंसिंग इंटरवल का वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखिए तो ई एन और f 0, और यहाँ पर x 0 तो खत्म हो जाएगा, और h का वैल्यू 1 ली है तो ओनली क्या होगा, एफ एन, ठीक है। तो ये भी कहीं पर नोट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है नीचे वाले का, ठीक है, लेकिन मैंने तो भी आपको लिखवा दिया, ठीक। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो वो भी नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिएगा। आइए आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, ये तो हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ई मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर, है ना, प्रॉपर्टीज पर आने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है, फटाफट लिखिए टॉपिक दे करके, हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ई का मतलब शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर का हम लोग क्या पढ़ने आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला विशेषता, अगर ई ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो वो सी ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। पूछे क्यों, सी इज कांस्टेंट, है ना। तो पूछिए क्यों ऐसा। जब हम लोग मतलब ई को जब सी के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो पहले ही जानते हैं कि कांस्टेंट मतलब जैसे कि मान लीजिए 2 है मान लीजिए, तो कांस्टेंट में आगे का क्या बदलाव होगा, कुछ नहीं होगा। आप बोलिएगा 3 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वेरिएबल के लिए ही ये वैलिड है, याद रखिएगा, कांस्टेंट के लिए वैलिड नहीं है। मतलब अगर ई सी है, मतलब कि ई को जब मतलब सी कांस्टेंट को जब ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको सी ही मिलेगा, इसके बदले और कुछ नहीं मिलने वाला है, मतलब सी प्लस एच नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पहला नंबर प्रॉपर्टी हुआ, और ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग ई ऑपरेटर को, है ना, एफ एक्स फंक्शन के साथ प्लस माइनस जी एक्स और जी एक्स फंक्शन मतलब 2 फंक्शन के साथ, अगर ई ऑपरेटर को जब हम लोग एफ एक्स और जी एक्स के साथ, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ जब ऑपरेट करते हैं, मतलब आप प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, दोनों ही केस ले सकते हैं, 2 केस बना सकते हैं। मैंने यहाँ ही पर दोनों सिमट दिया, तो क्या हो जाएगा, मैं बांट सकता हूँ प्लस माइनस ई जी एक्स, मतलब ये कि मैं ई ऑपरेटर को फंक्शन एफ और फंक्शन जी में बांट सकता हूँ, ठीक है। अब प्लस माइनस बीच में लग जाएगा, अगर प्लस का केस होगा तो प्लस सिर्फ होगा, माइनस का केस होगा तो सिर्फ माइनस होगा। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से डेल ऑपरेटर बटता था, है ना, याद होगा। नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा वेर WHERE, है ना, वेर एफ एंड जी आर फंक्शंस, है ना, फंक्शंस है, तो भाई लिख लिए। आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं प्रॉपर्टी है, ई को जब सी एफ एक्स के साथ ऑपरेट किया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये कांस्टेंट जो है ना, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ई एफ एक्स अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये रूल याद रखिएगा ये भी, ठीक है। और एफ एक्स का क्या होगा, इसमें शिफ्टिंग ऑपरेटर लगाएंगे तो एक्स प्लस एच हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चौथा है इफ, लिखिए इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स देन जैसे मैंने डेल पे बताया था सेम इसमें भी वही होगा। अगर e टू द पावर m रहे इंटू e टू द पावर
क्या मैंने बोला, e टू द पावर m रहे और e टू द पावर n रहे और fx फंक्शन कोऑपरेट करना रहे, ठीक है ना। तो उस केस में जो स्थिति होगा क्या होगा, बात को समझिएगा। f फंक्शन को, fx फंक्शन को हम e टू द पावर m और e टू द पावर n के साथ ऑपरेट करें तो उस केस में इसका स्थिति क्या होगा या इसका आंसर क्या होगा, बात को समझिएगा। e टू द पावर m प्लस n fx ये होगा, ठीक, तो याद रहेगा। और आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ई पढ़ा दिया। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये लिख लिए होंगे, मैं अब इरेज कर देता हूं और ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ये सबको प्रूफ नहीं करना जनरली, मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को प्रूफ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई। पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई। मैं अब आई के बारे में बात करने जा रहा हूँ, है ना, आई के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज नहीं, इंटीग्रल्स पावर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं आई के पॉजिटिव इंटीग्रल्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट एफ बी ए फंक्शन या एफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ बी ए फंक्शन, है ना, एफ कोई फंक्शन है, ठीक है ना, ऑपरेटेड विथ फंक्शन ऑपरेटेड विथ पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई। मतलब क्या कि मैंने बोला एफ कोई फंक्शन है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई, देन क्या होगा, आई एफ एक्स अगर कोई करे तो उसका आंसर एफ एक्स ही होगा, ठीक है। इसके बाद आई टू एफ एक्स कोई करे तो उसका आंसर होगा आई, ठीक है, इंटू आई एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू आई, और ये आई एफ एक्स का क्या हो जाएगा, आई एफ एक्स का ओनली एफ एक्स हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का, और इसका आंसर हो जाएगा एफ एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आई क्यूब एफ एक्स करे कोई तो ये हो जाएगा आई, ठीक है, और आई स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आई और आई स्क्वायर एफ एक्स का क्या है, एफ एक्स ओनली, है ना, एफ एक्स हो जाएगा। तो आई एफ एक्स का क्या हो जाएगा, ओनली एफ एक्स। मतलब ये कि आप कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ ले लीजिए, है ना, उसमें अगर फंक्शन एफ को ऑपरेट कीजिएगा तो वो हमेशा एफ एक्स ही देगा, मतलब उसमें कुछ नहीं बदलाव आएगा। कोई भी फंक्शन को ऑपरेट कीजिएगा आई के साथ, है ना, कोई भी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई के साथ कीजिएगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं डालेगा, ठीक है। डॉट 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 क्या होगा, अगर मान लीजिए आई के पावर एन कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है एफ एक्स, तो इसका क्या होगा, ओनली एफ एक्स ही होगा। क्या होगा, ओनली एफ एक्स ही होगा, समझे, कुछ इसमें बदलाव नहीं आएगा। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक और बात यहाँ पर लिख लीजिएगा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर पर ही काम करेगा, नेगेटिव नंबर पर नहीं काम करेगा, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स पर काम करेगा। अच्छा आइए, अब प्रॉपर्टीज ये तो हो गया, पॉजिटिव इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ आई हो गया। अब मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ आई बताऊंगा, ठीक है। 1 मिनट टाइमिंग देख लेता हूं, चलिए ठीक है, टाइमिंग 19 मिनट ही हुआ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आई पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आई पढ़ाऊंगा। राइटिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको समझ में आना चाहिए। क्या मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर रोक के बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, तो फिर तो राइटिंग बढ़िया करके दूंगा, लेकिन क्या होता है ना, इसमें अपना टाइम को भी देखना पड़ता है, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकते, कैमरा में कट हो जाएगा, वीडियो फालतू हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ आई, ठीक है। आई क्या है भाई, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आई क्या है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। आइए पहला प्रॉपर्टी लिखते हैं, आई किसी ऑपरेटर को सी के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं डालता है, हालांकि कोई फंक्शन वेरिएबल के साथ भी कोई बदलाव ही नहीं डालता है। आई तो ऐसा ही है, सी वेयर सी इज कांस्टेंट। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी लिख लीजिए, क्या है भाई, आई एफ फंक्शन को जब हम लोग प्लस माइनस जी फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं, मतलब प्लस का स्थिति रहे या माइनस का स्थिति रहे, तो उस केस में आई एफ एक्स हो जाता है और प्लस माइनस आई जी एक्स, मतलब आई को बांटा जा सकता है। और लिख लीजिएगा वायर एफ एंड जी आर फंक्शंस। समझे कि नहीं समझे? अब बात को समझिएगा, आई एफ एक्स को जब मैंने बांटा, मतलब आई को एफ एक्स के साथ जब बांटा तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स ही देगा और प्लस माइनस जी एक्स, मतलब उसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। ये भी आप लिख सकते हैं आगे। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है आई सी एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा स्थिति, सबसे पहले तो भाई सी निकाल दीजिए और आई एफ एक्स को अंदर कीजिए, ठीक है। और आई एफ एक्स आपको मालूम है सी लिखिए पहले, और एफ एक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा तो सी एफ एक्स, समझे ना। ये हर एक केस में होगा, हर एक स्थिति में होगा, ठीक। तो चौथा नंबर क्या है भाई, इफ एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, देन आई टू द पावर m और आई टू द पावर n एफ एक्स। बात को समझिए, अगर यदि मेरा m और n पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स है ना, देन आई टू द पावर m और आई टू द पावर n एफ एक्स के साथ क्या ऑपरेट होगा, तो क्या होगा, तो सिंपली वही आई टू द पावर m प्लस n इंटू एफ एक्स होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, तो आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आई का आप कोई भी इंटीग्रल पावर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चाहे m प्लस n ले लीजिए, चाहे m प्लस n प्लस z ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ हो, है ना, 10,000 20,000 25,000 कुछ भी ले लीजिए पावर में, ठीक है ना। लेकिन पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, है ना। तो उस स्थिति में फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला, रिलेशन बिटवीन डेल्टा, नेबुला, ई एंड आई, ठीक है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए उसको, और वो सबको प्रूफ भी करूंगा क्योंकि वो सब एग्जाम में आते हैं। तो पहले इस थोड़ा से स्टॉप कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैं लेकर के आया हूँ रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। ये है रिलेशन निकालेंगे जो अभी मैंने आपको 4 ऑपरेटर पढ़ाया है। डेल्टा के बारे में पढ़ाया है, नेबुला के बारे में पढ़ाया है आपको, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ये शिफ्टिंग ऑपरेटर और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये सबको मैंने आपको पढ़ाया है। और इन चारों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, जैसा कि रिलेशन नंबर 1 में ई बराबर आई प्लस डेल्टा होता है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल्टा इंटू ई होता है, ई इंटू डेल्टा होता है। तीसरा क्या है, नेबुला इक्वल टू आई माइनस ई का पावर, मतलब ई इनवर्स, है ना। और चौथा क्या होता है, आई माइनस नेबुला इक्वल टू आई प्लस डेल्टा का पावर -1, है ना। और ई इक्वल टू ई टू द पावर स्मॉल ई टू द पावर एच डी होता है, वेयर डी इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। ये सबको मैं प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर्स, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 8 में। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि क्या है ना। इसमें हम लोग आई को जो है ना, इसमें हम लोग आई को जो है कि 1 ट्रीट करते हैं, आई को 1 ट्रीट करते हैं। पूछे क्यों? देखिए आई एफ एक्स का मतलब होता क्या है, ओनली एफ एक्स। चाहे आप किसी के साथ भी आई को ऑपरेट कीजिए तो वो एफ एक्स ही होगा, या फिर मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो नहीं बदलाव आएगा, इसका मतलब आई के बदले आप 1 इंटू एफ एक्स कीजिएगा, है ना, तो अभी तो आपका एफ एक्स ही रहता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। मतलब आई को हम लोग 1 ट्रीट कर सकते हैं, मतलब आई के बदले हम लोग 1 ले सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ आप इरेज करके 1 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मतलब हमने किसके बदले 1 लिखा है, तो आई के बदले 1 लिखा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ आप इरेज करके 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई को ही 1 ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाते वक्त, मतलब इसको प्रूफ करते समय कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। हालांकि आप आई लेकर के ही बना सकते हैं,
लेकिन 1 भी ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। हालांकि आपके बुक में ही ये काम करने को कहा गया है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो ये जो है कि आप 1 2 है ना, 1 ई बराबर आई प्लस डेल्टा, डेल्टा ई बराबर ये ई ए ई डेल्टा, डेल्टा नेबला बराबर 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। ये सब को हमें आगे आने वाले लेक्चर नंबर 8 में प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं दम, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ये सब के प्रूफ के साथ। तब तक के लिए जो है कि आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया, ठीक ना। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। ये सबको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से।